भारत के एक ऐसे सपूत जो कम बोलने में यकीन रखते थे क्योंकि उनका काम बोलता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अनसुने किस्से में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता था और उनसे जुड़ी वो तमाम बातें जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। सरदार पटेल के बिना अखंड भारत की कल्पना करना भी मुश्किल है। जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे तब कई ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने भारत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन अपनी कूटनीतिक और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सरदार पटेल ने इन रियासतों में भारतीय सेना भेजकर इनका विलय भारत में कराया। उन्होंने 565 रियासतों का एकीकरण कर आधुनिक भारत का निर्माण किया। कहते हैं कि उस वक्त कश्मीर का मसला देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था। अगर सरदार पटेल इस मसले को संभालते तो कश्मीर का मुद्दा कब का सुलझ जाता। गुजरात के एक किसान परिवार में जन्मे सरदार पटेल किसी धनवान परिवार से तो नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक सफल वकील बने। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी के सबसे काबिल नेता होने के बावजूद सरदार पटेल को प्रधानमंत्री के पद के बजाय उप प्रधानमंत्री बनाया गया। कांग्रेस पार्टी जब अपने अध्यक्ष पद का चुनाव कर रही थी तब बहुमत सरदार पटेल के समर्थन में था। पटेल ने पीएम का पद इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का विभाजन नहीं चाहते थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सरदार पटेल दक्षिणपंथी विचारधारा के थे और हिंदुत्व में उनका अटल विश्वास था। सरदार पटेल का महात्मा गांधी से बेहद लगाव था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो उसके 2 महीने बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। माना जाता है कि देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का अगर कोई हकदार था तो वो पुरुष सरदार पटेल थे। लेकिन ये बेहद दुख की बात है कि ये सम्मान उन्हें मिला तो सही, लेकिन बहुत देर से साल 1991 में दिया गया। जानकार मानते हैं कि अगर सरदार पटेल को नेहरू के बदले आजाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जाता तो इतिहास कुछ और होता। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट। अखंड भारत का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है क्योंकि पटेल अपने पद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम किया करते थे और उनकी इसी खासियत की वजह से देश उनको आज सलाम करता है।